हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका टीचिंग विद विवेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं संज्ञा टॉपिक को, जो आने वाली सुपर टेट एग्जाम के लिए बेहद यूजफुल होगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि संज्ञा क्या है। संज्ञा क्रिया है, विशेषण है, सर्वनाम है या नाम है। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। संज्ञा क्या है, नाम है। जो सभी नाम होंगे वो सब क्या किसके अंतर्गत आते हैं, संज्ञा के अंतर्गत रखे जाते हैं। यदि पूछा जाएगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। आगे बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा देखो क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 3, 4, 5 या 7। अभी मैंने बताया संज्ञा 5 प्रकार की होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा, मनुष्य, दिल्ली, प्रेम या फल। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होगी। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो दिल्ली हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कौन सा, दिल्ली होगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। चौथा प्रश्न देखो क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्ति विशेष का नाम होगा, किसी वर्ग या जाति का नाम होगा, भाव का नाम होगा या किसी स्थान का नाम होगा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होगी, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। किसी वर्ग या जाति के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की तरफ। और पांचवा प्रश्न कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्ति का नाम, किसी क्रिया का नाम, किसी गुण अवस्था या भाव का नाम या वस्तु का नाम। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। किसी गुण अवस्था या भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा कौन होगी, लड़का, खुशी, बिल्ली, पेड़। यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। खुशी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां। 7वां प्रश्न वो क्या कह रहा है कि समूहवाचक संज्ञा उदाहरण है। विद्यालय, शिक्षक, सेना या पुस्तक। तो समूहवाचक संज्ञा के अंदर किसे रखा जाता है, सेना को। सेना है, कक्षा है, मेला है, बाजार है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न पे चढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8वां। 8वां प्रश्न है कि हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। तो हिमालय, हिमालय में क्या आ जाएगा, जाति होगी, व्यक्ति होगी, समूहवाचक या भाववाचक। तो हिमालय क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। वृक्ष, तो वृक्ष किस प्रकार की संज्ञा है। वृक्ष, तो वृक्ष किस प्रकार की संज्ञा है, तो वृक्ष जातिवाचक संज्ञा है। वृक्ष क्या है, एक जाति को डिनोट करता है। कैसे, अब बताओ। यहाँ पर वृक्ष की बात की गई है, तो किस वृक्ष की बात की गई है, कौन सा वृक्ष हो सकता है। तो आप कहोगे यहाँ पे आम का वृक्ष भी हो सकता है, हो सकता है, नीम का भी वृक्ष हो सकता है। तो ये वृक्ष दो, ये भी आम का भी वृक्ष है, नीम का भी वृक्ष है, यानी वृक्षों की जाति है, ना कि एक। यदि यहाँ पर दे दिया जाता आपको आम का पेड़, आम का वृक्ष, आम का, अब यहाँ पर पर्टिकुलर एक नाम हो गया, तब हम क्या कर देते हैं, व्यक्तिवाचक, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन जातिवाचक, वृक्ष जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 की तरफ। 10वां प्रश्न तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संज्ञा नहीं है। कौन सा ऐसा जो संज्ञा शब्द नहीं है। मकान क्या है, संज्ञा है। खाना संज्ञा है। सुंदर संज्ञा है। कुर्सी संज्ञा है। तो कौन है ऐसा जो संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सुंदर। सुंदर क्या है, सुंदर एक विशेषण शब्द है। क्या है बाबू, सुंदर एक विशेषण शब्द है, संज्ञा नहीं। क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की तरफ। और कह रहा है प्रेम, प्रेम किस प्रकार की संज्ञा है। आप सबको पता है कि प्रेम भाववाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन हमारा बीज होगा, वह करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की तरफ। और 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न है कि सिंह किस प्रकार की संज्ञा है। तो सिंह क्या होगी, तो यह जातिवाचक संज्ञा को डिनोट करता है। सिंह जातिवाचक संज्ञा को डिनोट करेगा। अगला प्रश्न बताएंगे प्रश्न नंबर 13। 13वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है, कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन रखोगे। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर हम जो भी पानी वाली जैसी चीज़ें होती हैं, पानी वाली चीज़ें, पानी है, पेट्रोल है, दूध है, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो द्रव्यवाचक में रखेंगे। दूसरी तरफ हम द्रव्यवाचक में किसको रखते हैं, जैसे लोहा है, चांदी है, कपड़ा है, या जिससे कोई चीज़ें बनाई जा सकती हैं, है ना। जैसे लोहा, लोहा से हम कुछ ना कुछ बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें किस में रखते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की तरफ। 14वां प्रश्न है कि आकाश किस प्रकार की संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो आकाश कौन सी संज्ञा होगी, तो यहाँ पर आकाश जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी,
जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन हमारा कौन सा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, शहर किस प्रकार की संज्ञा है, सबको पता है शहर किस प्रकार की संज्ञा है। अब देखो शहर दे रखा है, किसी शहर का नाम तो नहीं दे रखा। यदि यहाँ पर बात करता है शहर किस शहर का, तो लखनऊ शहर भी हो सकता है, होगा, दिल्ली शहर भी हो सकता है ना, कानपुर भी शहर हो सकता है, अलग अलग शहर हैं। तो शहर की यहाँ पर क्या बताई गई है, एक जाति बताई जा रही है। यहाँ पर शहर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यदि शहर का पर्टिकुलर नाम दे देते कि कौन सा शहर है, लखनऊ शहर है, दिल्ली शहर है, तो हम वहाँ पर क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। दोनों में फर्क आप समझ पा रहे हैं। चलो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की तरफ। और 16वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की गई। अब देखो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या नदी होगी, नहीं। कौन सी नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, तो कन्फर्म नहीं है। तो नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। स्कूल की बात की गई है। अब बताओ कौन से स्कूल की बात की जा रही है, स्कूल के भी बहुत सारे नाम होते हैं। तो यहाँ पर स्कूल एक क्या होगी, जाति की बात की है। पुस्तक की बात की जा रही है, तो कौन सी पुस्तक की बात की जा रही है, रामायण है, चर्च है, हिंदी है, गणित, कौन सी पुस्तक। यहाँ पर पुस्तकों की एक जाति होगी। लेकिन गंगा, गंगा नदी है, क्या है, गंगा नदी। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर नदी की बात की जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की तरफ। 17वां प्रश्न है, निम्न में किसे समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। समूह का मतलब होता है पूरा एक ग्रुप, है ना, जहाँ पर एक सिंगल चीजें ना हो। हमेशा जैसे हम बात करेंगे बाजार, तो बाजार नाम सुनते ही आपको वहाँ पर भीड़ भाड़ वाली चीजें मिलेंगी। क्या बताओ, बाजार में कोई एक अकेला मिलेगा, नहीं। तो जो जहाँ पर भीड़ भाड़ वाली चीजें, समूह वाली चीजें होती हैं, वो सारी किसमें चली जाएंगी, समूहवाचक संज्ञा में चली जाएंगी। जैसे यहाँ पर देखो बात की गई है कक्षा, कक्षा, तो ये क्या हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। सब कक्षा समूहवाचक संज्ञा। निम्न में किसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, विद्यार्थी, मित्र, कक्षा या पुस्तकालय। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की तरफ। कह रहा है गुरु किस प्रकार की संज्ञा है। तो गुरु किस प्रकार की संज्ञा है, तो गुरु क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की तरफ। 19वां प्रश्न है सौंदर्य, सौंदर्य किस प्रकार की संज्ञा है। तो सौंदर्य किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, सौंदर्य भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ेंगे और आखिरी प्रश्न को आपको देखना है कि निम्न में कौन सी संज्ञा नहीं है। लास्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा शब्द नहीं है, पुस्तक, नृत्य, सत्य या खिड़की। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो नृत्य जो होगा वह करेक्ट होगा। नृत्य क्या है, नृत्य करना, यानी यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, क्रिया है। नृत्य एक क्रिया शब्द है, ना कि संज्ञा। क्लियर है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।